प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जो है हम आरंभिक कलीसिया में जो सिद्धांत हैं, जो शिक्षाएं हैं, जो इतनी महत्वपूर्ण थी कि वो 2000 सालों में भी धुंधली नहीं पड़ी। और हम एक एक करके उनको देखते जा रहे हैं, जो हमारे आत्मिक जीवन से, हमारे पारिवारिक जीवन से, व्यक्तिगत जीवन से, हमारी कलीसियाई जीवन से जो है बहुत ज्यादा प्रभावित है। और जो है कलीसिया में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर स्वर्गारोहण हो गया उनका, उसके बाद कई नई चीजें जो आई, और उसमें एक महत्वपूर्ण चीज थी, वो थी प्रार्थना। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं पृथ्वी पर थे, उन्होंने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया। प्रभु की प्रार्थना उसका उदाहरण है। और जब स्वयं प्रभु थे तो उन्होंने जो है एक बार नहीं, कई बार प्रार्थना में समय गुजारा। और ये चीजें कौन देख रहा था? चेले। सो जब प्रभु स्वर्गारोहण हो गया तो चेलों ने इस चीज को एडॉप्ट करी, इस चीज को स्वीकार करा कि हमें भी जो है प्रार्थनामय जीवन जो है बिताना होगा। और कलीसिया उसके लिए इकट्ठा होने लगी। प्रेरितों के काम की पुस्तक का मैं जो है 2 हिस्से में से पढ़ रहा हूं। और पहला जो हिस्सा है वो है पहला अध्याय प्रेरितों के काम का, उसका पहले ही अध्याय और 14वीं आयत। और क्या लिखा है यहाँ? ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रभु यीशु मसीह की माता, प्रभु यीशु मसीह के भाई, चेले लोग, सब करीब 120 लोग यहाँ इनकी संख्या दी गई है। एक चित होकर के प्रार्थना में लगे रहे। और जब पतरस ने उस पेंतिकोस के दिन जो है प्रचार करा और 3000 लोग बदले, तो एक और महत्वपूर्ण चीज जो हुई, जिसका वर्णन 2 अध्याय प्रेरितों के काम का 42वें आयत। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रार्थना एक महत्वपूर्ण फैक्टर था अर्ली चर्च का। देखिए, सारे डिसाइपल, प्रभु यीशु मसीह की माता, प्रभु यीशु मसीह के भाई लोग, कई बहनें, और फिर जो नए विश्वासी आए वो, और बाद में फिर पौलुस, सब एक महत्वपूर्ण चीज पे डटे रहे, वो थी प्रार्थना। परमेश्वर से प्रार्थना। और 2000 साल बाद भी प्रार्थनाओं का असर कम नहीं हुआ। और आज भी हम जो है प्रार्थना में 24 घंटे हमारे पिता के साथ हमारी संगति जो है बनी रहे। परमेश्वर से हम बातचीत करें और पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता कर रहा है। और इसकी बेसिक शिक्षा किसने दी? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने। चेलों ने पाई और चेलों ने कलीसिया में, और आज भी ये जारी है।
और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, प्रार्थना जो है कलीसिया का जो आरंभिक जीवन था उसका एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। और हमने जो है देखा कि इन्होंने ये शिक्षा पाई किससे? ये शिक्षा स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दी, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दी। और एक जगह नहीं, कितनी जगह जो है प्रभु ने इनको सिखाया। और जब चेलों ने सीखा तो वे प्रार्थना में पूरी कलीसिया को उन्होंने सिखा दिया। और इसमें देखें, प्रभु यीशु मसीह की माता, उनके घर वाले, उनके भाई लोग, प्रेरित लोग तो थे 120 लोग, और ये सब एक चीज कर रहे थे, और वो थी प्रार्थना है, प्रार्थना है, प्रार्थना है। और जो है आरंभिक दिनों में, पेंतिकोस के समय में, और प्रभु यीशु मसीह ने जब इनको सिखाया, एक मन होकर के, एक मन, एक चित होकर के जो है प्रार्थना, प्रार्थना, पिता परमेश्वर से हमारे कम्युनिकेशन जो है 24 घंटे के। कई लोग सोचते हैं प्रार्थना मतलब सुबह के आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। कई लोग सोचते हैं संडे संडे, कई लोग सुबह शाम, कई लोग त्योहारों पे। लेकिन वास्तविकता ये है, परमेश्वर के साथ जो संपर्क है ना, वो अब प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जब पवित्र आत्मा हम में आ गया, तो 24 घंटे जो है परमेश्वर पिता के साथ संपर्क। और प्रभु हमें ये सिखाते हैं, प्रभु हमें ये बताते हैं, और ये बताता है कि हमारी निर्भरताएं परमेश्वर पिता पर, प्रभु यीशु मसीह पर। और प्रभु यीशु मसीह चाहे हमारा समय कैसा भी रहे, अच्छा समय रहे, बुरा समय रहे, और हम अकेले नहीं हैं, हम अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर में हम सब कुछ है, परमेश्वर में हम सब कुछ है। सो दोस्तों, ये वो महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आरंभिक कलीसिया में आरंभ हुआ, और जो है चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। और ये कि हम हर रीति से जो है परमेश्वर के पास जो है चलेंगे हर बात के लिए। चाहे जैसा मैंने बताया कि दिन बुरे हो चाहे अच्छे हो, हमें चलना किसके पास है? परमेश्वर के पास। और प्रार्थना उन 6-7 फैक्टरों में से एक है। उस दिन बंद होगी जब हमारी मृत्यु होगी, क्योंकि परमेश्वर तो युग युगान से युग युगान तक बने रहेंगे, और पीढ़ियां आई और चली गई, लेकिन परमेश्वर तो आज भी वैसी है। सो हमारी प्रार्थनाएं हमारे जीवन में तब बंद होंगी जब हमारी मृत्यु होगी, जब हमारी मृत्यु होगी। सो प्रभु ये हमें सिखाते हैं, ये हमें बताते हैं कि जो है मुंह से जैसे भजनकार जो है जोर जोर से भी दुआ करता था, भजन 107 में जैसा आया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा, दुआ कर। परमेश्वर पिता जो गुप्त में है तेरे मन के विचारों को पढ़ लेता है, और वो तुझे प्रतिफल देगा, वो प्रतिफल देगा। जरूरी नहीं कि हम जोर जोर से दुआ करें, जैसा पुराने नियम में
रब्बी लोग करते थे। लेकिन परमेश्वर जो है हमारे मन के विचार भी पढ़ लेता है। और जो है एक व्यक्ति जो है प्रार्थना में जो है मजबूत बने, प्रार्थना में जुड़े रहे। और प्रार्थना सिर्फ नए नियम में नहीं, लेकिन पुराने नियम में और जो है आदम से जो है ये आरंभ हो गई, जो है परमेश्वर से कम्युनिकेशंस जिसे हम प्रार्थना कहते हैं, वो जारी रहा। और प्रार्थना के प्रभाव हमको पूरी बाइबल में देखने को मिलते हैं। आज भी 2000 साल बाद भी जो है प्रार्थना के प्रभाव कम नहीं है। और प्रभु हमें सिखाता है। सो आरंभिक कलीसिया में जो है चेले लोगों को समझ में आ गया, कलीसिया को समझ में आ गया, परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं। और परमेश्वर से दुआ करना पूरी रात, पौलुस और सिलास रात में उनको बांध दिया, रात में दुआ प्रार्थना कर। पतरस को बांध के रखा उस जेल खाने, कलीसिया दुआ कर। ये एक दिन की दुआ नहीं, कई जगह 40-40 दिन की दुआएं। और इसके प्रभाव भी देखने को मिले। और ये दोस्तों वो है जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि प्रार्थना जो है जो आप कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं गई है। परमेश्वर ने उनको सुना है और जो है आगे भी सुन रहा है, चाहे लोग सुने या ना सुने, पब्लिक सुने या ना सुने, अधिकारी सुने या ना सुने, लेकिन यदि कोई सुन रहा है तो वो है परमेश्वर। इसलिए मैंने कहा कि प्रार्थना हमारे जीवन में तब बंद हो जिस दिन हमारी मृत्यु हो। और जो है जैसा प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, और प्रभु यीशु मसीह ने जो है 37 बार प्रार्थना शब्द का इस्तेमाल करा। तुम्हारी प्रार्थना है। यदि 2 जन पृथ्वी पर एक हो जाएं, प्रभु ने कहा। और ये प्रार्थना शब्द प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बार इस्तेमाल किया। और स्वयं प्रार्थना, और सारी दुनिया में आज प्रार्थना है। और कैसे करी जाए, क्या करी जाए, दोस्तों ये विभिन्न विषय है, लेकिन वो इससे रिलेटेड है। मैं बोलता हूं कि आप जहां पर भी हैं, जिधर भी हैं, जगते, सोते समय, चलते समय, फिरते समय, बैठते समय, ऑफिस में काम करते समय, सब जगह जो है प्रार्थना। और जो है प्रभु इसके प्रतिफल आपको प्रदान करेगा। जिस कलीसिया में है वहां प्रार्थना का पैटर्न जो है डेवलप किया जाए। और प्रभु चाहता है घुटने टेक करके, हाथ उठा करके, आराधना करके, परमेश्वर का वचन पढ़ के, गवाही दे करके, और बहुत सारी चीजों के द्वारा हम अपनी बातें परमेश्वर तक पहुंचाते हैं।
हम अपनी बातें परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। और प्रार्थना के साथ जो एक और हिस्सा जुड़ा हुआ है वो है उपवास। उपवास जिसे हम आगे देखेंगे। और कलीसिया में उपवास का भी एक महत्वपूर्ण रोल। और जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था और उसके बाद वो नीचे आए, तो ये नीचे एक आदमी अपने बेटे को लेकर के प्रभु के पास आया था और 9 चेले नीचे थे। उन्होंने उससे विनती करी कि मेरे बेटे को मिर्गी आती है और दुष्ट आत्मा इसे सताती है, वो इसे पानी में और आग में डालती है कि इसे मार डाले। और चेले लोग दुआ करते रहे, सारी चीजें करते रहे, लेकिन दुष्ट आत्माएं नहीं निकली। और जब प्रभु आए तो प्रभु को देख करके वो दुष्ट आत्मा जो है अचेत हो गई, बच्चा मरा हुआ जैसा। प्रभु ने उसमें से जब दुष्ट आत्मा निकाली, उसके बाद वो बच्चा बोलने लगा। उसके बाद वो सारे नॉर्मल एक्टिविटीज करने लगा। चेलों ने पूछा प्रभु से कि हम क्यों नहीं निकाल सके। प्रभु ने कहा ये एक ऐसा वर्ग है जो बगैर उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलता। उपवास उपवास एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कलीसिया का व्यक्तिगत जीवन जो है। आत्मा जीतने के लिए प्रार्थना है, सब तरफ प्रार्थना है, प्रार्थना है, प्रार्थना है। और इसीलिए आरंभिक कलीसिया जो है, जो लोग प्रभु उस कलीसिया में मिलाता था, वे संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में, एक मन होकर के शिक्षा पाने में लगे रहते थे। और प्रार्थनाएं जो है वो जोड़े रखती है। ये वो प्रार्थना है। सो व्यक्तिगत प्रार्थनाएं, पारिवारिक प्रार्थनाएं, कलीसियाई प्रार्थनाएं, और प्रभु चाहता है कि प्रार्थनाएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। एडोरेशन, कन्फेशन, थैंक्सगिविंग, सप्लिकेशन, एक्स मतलब प्रेरितों के काम के पुस्तक। ये प्रार्थनाएं जो है आरंभिक कलीसिया में, जो पिछले 2000 साल में धुंधली नहीं परंतु और विकसित होती है। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप वो परमेश्वर जिसने आंखें दी तो खुद भी देखते हैं, जिसने कान दिए तो खुद भी सुनते हैं, जिसने हृदय दिया वो भी सोचते समझते हैं। और प्रभु आपसे कोई बात छिपी नहीं है। प्रभु कई बार शब्द मुंह में से निकलने नहीं पाते, लेकिन आप हृदय में पढ़ लेते हैं। सो पिताजी, आप हमारे ऐसे महान परमेश्वर, और जो प्रार्थनाएं हैं वो आपके सामने, आपके सिंहासन तक जो है उस भेंट के रूप में पिताजी हम चढ़ाते हैं। प्रति पल की संगति प्रभु जो है आपके साथ जो बनी हुई है वह प्रार्थना के रूप में ही है। पिताजी, सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.